दोस्तों, आज की वीडियो में महाकुंभ मेला प्रयागराज से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न क्विज आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण देखें। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक कुंभ मेला भारत में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से आरंभ हो चुकी है और 26 फरवरी तक लगभग 45 दिनों तक चलेगा। प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला 2025 सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस भव्य आयोजन से संबंधित प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कुंभ मेला जीके क्विज का यह ब्लॉग आपको कुंभ मेले के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने में मदद करने के लिए है, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी में आगे रहें। 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक लगभग 45 दिनों तक चलेगा। यह आयोजन हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक समागम है और यह हर 12 साल में चारों स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में से एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि कुंभ मेले का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसकी जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में है। तो दोस्तों, आइए पहला प्रश्न देखें। 2025 के महाकुंभ में तीर्थ यात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है? 50 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 45 करोड़। दोस्तों, इसका उत्तर है 45 करोड़। प्रश्न दूसरा, महाकुंभ मेले का आयोजन और देखरेख कौन करता है? संस्कृति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, नीति आयोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। दोस्तों, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार। प्रश्न 3, भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला स्थल कौन सा है? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज। दोस्तों, इसका उत्तर है प्रयागराज। प्रयागराज के बारे में जानें। जिसे प्रयागराज या तीर्थ राज प्रयाग या इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख शहर है। यह हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाने वाली और उत्तरी भारत की भौगोलिक रूप से भी प्रमुख गंगा और यमुना नदियों के मिलन स्थल पर बसा नगर है। नदियों के मिलन स्थल को संगम कहते हैं और इसी संगम क्षेत्र में प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन होता है तथा हर 12वें वर्ष यहाँ कुंभ मेला लगता है, जिसमें भारी संख्या में लोग आते हैं और प्राचीन काल में भारद्वाज ऋषि के आश्रम और वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस स्थान को शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्व प्रदान करते हैं। प्रश्न 4, महाकुंभ मेले के समापन का प्रतीक कौन सा है? कौन सा त्यौहार है? कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। दोस्तों, इसका उत्तर है माघी पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा माघ महीने की पूर्णिमा को कहते हैं। इसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा भी कहा जाता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा को बहुत खास माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा से जुड़ी कुछ खास बातें देखें। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी स्रोत का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, प्रश्न 5, त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी किसका प्रतीक है? दृश्यमान नदी, पौराणिक अदृश्य नदी, पवित्र ज्वाला, पवित्र पर्वत। दोस्तों, इसका उत्तर है पौराणिक अदृश्य नदी। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मवर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। महाभारत में सरस्वती का उल्लेख है और कहा गया है कि यह गायब हो गई नदी है। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना अथवा उपमंजना का नाम दिया गया। प्रश्न 6,
महाकुंभ मेले का समय चक्र कितना है? हर 3 साल, हर 6 साल, हर 12 साल, हर 144 साल? दोस्तों इसका उत्तर है हर 12 साल। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर 12 दिनों तक युद्ध हुआ था। मान्यता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले के बारे में कुछ और खास बातें। कुंभ मेला आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। कुंभ मेले में लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। कुंभ मेला साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं की मिलन का केंद्र है। कुंभ मेले में ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7, कौन सा शहर 2025 में महाकुंभ की मेजबानी करेगा? हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक? दोस्तों इसका उत्तर है प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में कौन सी नदी का संगम महत्वपूर्ण है? गंगा और यमुना, गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा और सरस्वती, और यमुना और सरस्वती? तो दोस्तों इसका उत्तर है गंगा, यमुना और सरस्वती। प्रश्न 9, 2025 महाकुंभ के दौरान पहला शाही स्नान कब होगा? मकर संक्रांति को, बसंत पंचमी को, महाशिवरात्रि को, कार्तिक पूर्णिमा को? तो दोस्तों इसका उत्तर है मकर संक्रांति। यह ऐसे संयोग 12 वर्षों की में एक बार बनता है जो अमृत योग कहलाता है। इसलिए महाकुंभ में मकर संक्रांति का स्नान असल में अमृत योग है, जहाँ स्नान से अमृत जैसा फल देता है। मकर संक्रांति से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। अब इसका वैज्ञानिक कारण है कि सूर्य धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकता है, जिससे दिन बड़े और रातें छोटे होने लगती है। मकर संक्रांति से शीत ऋतु का अंत और बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। प्रश्न 10, किस हिंदू ग्रंथ में कुंभ मेले की उत्पत्ति का उल्लेख है? रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण? तो दोस्तों इसका उत्तर है पुराण। प्रश्न 11, किस संगठन ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया? यूनेस्को, विश्व पर्यटन संगठन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, UNHRC? तो दोस्तों इसका उत्तर है यूनेस्को। प्रश्न 12, कुंभ शब्द किसका प्रतीक है? कुंभ शब्द किसका प्रतीक है? एक मंदिर, एक नदी, अमृत का घड़ा, एक पवित्र ज्योति? दोस्तों इसका उत्तर है अमृत का घड़ा। प्रश्न क्रमांक 13, भारत में कितने प्रमुख मेले आयोजित किए जाते हैं? फिर से पुनः प्रश्न देखें, भारत में कितने प्रमुख कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं? 2, 3, 4, 5? दोस्तों इसका उत्तर है 4। ये 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ही थे। इसलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 14, कौन से ग्रहों की स्थिति कुंभ मेले का समय निर्धारित करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। प्रश्न 15, कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूर्य की पूजा करना, पापों का नाश करना, धन प्राप्ति, फसल की कटाई का जश्न मनाना? तो दोस्तों इसका उत्तर है पापों का नाश करना। प्रश्न 16, महाकुंभ मेला आमतौर पर किस हिंदू महीने में लगता है? कार्तिक, माघ, चैत, भाद्रपद? तो दोस्तों इसका उत्तर है माघ। प्रश्न 17, त्रिवेणी संगम किस लिए जाना जाता है? 3 नदियों का संगम, संतों का मिलन स्थल, पवित्र स्नान घाट, अनुष्ठानिक मंदिर? तो दोस्तों इसका उत्तर है 3 नदियों का संगम। प्रश्न 18, कुंभ मेला परंपरा का समर्थन करने का श्रेय किस राजवंश को जाता है? मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, चोल राजवंश, मुगल राजवंश? तो दोस्तों इसका उत्तर है गुप्त राजवंश। प्रश्न 19, कुंभ मेले से मुख्य रूप से कौन सा हिंदू देवता जुड़ा हुआ है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र? तो दोस्तों इसका उत्तर है विष्णु। किंवदंतियों के अनुसार भगवान विष्णु अमृत का कुंभ घड़ा लेकर जा रहे थे, तभी हाथापाई हो गई और 4 बूंदें झलक गईं। वे 4
तीर्थों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में के धरती पर गिरी। तीर्थ वह होता है जो किसी व्यक्ति को अमृत की बोतल में रखता है, वह स्थान जहाँ भक्त मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 20, महाकुंभ में किए जाने वाला प्राथमिक धार्मिक कार्य क्या है? अग्नि आहुति, मंत्रोच्चार, नदी में पवित्र स्नान, गुफाओं में ध्यान। तो दोस्तों इसका उत्तर है नदी में पवित्र स्नान। प्रश्न 21, प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम क्या है? अयोध्या, प्रयाग, इंद्रप्रस्थ, वाराणसी। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रयाग। प्रयाग में कुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों द्वारा देखी जाने वाली कौन सी प्रसिद्ध संरचना है? ऑप्शन दिया हुआ है कि आनंद भवन, अकबर का किला, काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट। तो दोस्तों इसका उत्तर है अकबर का किला। प्रश्न 23, कुंभ मेले में अखाड़ों का क्या महत्व है? वे खाद्य स्थलों का आयोजन करते हैं, वे शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं, वे नदी परिवहन प्रदान करते हैं, वे चिकित्सा शिविर चलाते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है वे शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं। कुंभ मेले में अखाड़े का महत्व। कुंभ मेले में लगने वाले अखाड़ों का उद्देश्य हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना और समाज को धार्मिक मार्गदर्शन करना होता है। यह अखाड़े समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाने, साधना, तपस्या और साधु जीवन की महत्व को समझाते हैं। प्रश्न 24, प्रयागराज में पहले प्रलेखित कुंभ मेले के आयोजन में किस राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। दोस्तों इसका उत्तर है हर्षवर्धन। प्रश्न 25, किस मुगल सम्राट ने त्रिवेणी संगम के पास किला बनवाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका उत्तर है अकबर। प्रश्न 26, शाही स्नान का क्या अर्थ है? राजा का स्नान, शाही स्नान, पवित्र स्नान, शुद्ध करने वाला स्नान। तो दोस्तों इसका उत्तर है शाही स्नान। कौन सा प्राचीन ग्रंथ कुंभ से जुड़ी समुद्र मंथन की कहानी का वर्णन करता है? तो साथियों इसका उत्तर है भागवत पुराण। कुंभ मेले के दौरान संतों द्वारा पहना जाने वाला मुख्य रंग क्या है? सफ़ेद, पीला, लाल, केसरिया। दोस्तों इसका उत्तर है केसरिया। प्रश्न 29, त्रिवेणी संगम पर किस नदी को अदृश्य माना जाता है? गंगा, यमुना, सरस्वती नदी, गोदावरी नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सरस्वती नदी। प्रश्न 30, किस आध्यात्मिक नेता ने कुंभ मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, आदि शंकराचार्य, श्री अरबिंदो। तो दोस्तों इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 31, अर्धकुंभ मेले का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भगवान शिव की पूजा करना, महाकुंभ की तैयारी करना, दो महाकुंभों के बीच में होता है, या संतों का सम्मान करना। तो साथियों, दोस्तों, दो महाकुंभों के बीच में होता है। कुंभ मेले में नागा साधुओं की क्या खासियत है? वे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, वे कलाबाजियाँ करते हैं, वे निर्वस्त्र रहते हैं, वे पानी के अंदर भजन गाते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है वे निर्वस्त्र रहते हैं। प्रश्न 33, सबसे छोटा कुंभ मेला कौन सा है? अर्धकुंभ, माघ मेला, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। दोस्तों इसका उत्तर है माघ मेला। प्रश्न 34, महाकुंभ में पहला शाही स्नान कौन करता है? पुनः एक बार प्रश्न देखें, महाकुंभ में पहला शाही स्नान कौन करता है? आम तीर्थयात्री, संतों के अखाड़े, राजनीतिक नेता, महिला श्रद्धालु। दोस्तों इसका उत्तर है संतों के अखाड़े। प्रश्न 35, महाकुंभ के दौरान सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री किस भारतीय राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। धन्यवाद दोस्तों।